भाइयों, कांग्रेस का कहां दम पड़ेगा है? अब जब आप 8 लाख की बात करते हैं तो कांग्रेस कहां दिखाई देगी? मैं आज के दिन राजनीति के दांव पेच सीख गया हूं और आपको ये कहना चाहता हूं ऐलानिया कि अगले 5 साल के अंदर मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैं नहीं कर पाया था। घर के अंदर कई बार विवाद हो भी जाता है, लेकिन आज के दिन सारे के सारे जो ये उपस्थित हैं, 25 मई को जब चुनाव होगा तो हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलाना है और सबसे बड़े बहुमत के साथ में गुड़गांव में कमल खिले, ये काम हमको करना है। अरे राविंदरजीत सिंह के भय से कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। आज बात करते हैं राविंदरजीत की गुड़गांव में हुई नामांकन जनसभा की। नामांकन जमा करने से पहले आज 29 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री राविंदरजीत सिंह ने गुड़गांव में शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन जनसभा की सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में राविंदरजीत के धुर विरोधी कहे जाने वाले डॉक्टर सुधा यादव और पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह मंच पर मौजूद रहे। भाजपा के राव विरोधी नेताओं की एक मंच पर मौजूदगी से भाजपा ने एक साथ 2 संदेश देने का प्रयास किया। पहला संदेश, नायब सैनी की मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेता मतभेद भुलाकर एक मंच पर बैठ सकते हैं, और दूसरा संदेश, मतभेद होने पर भी उनमें मनभेद नहीं है। एक बात की कमी भी जनसभा में नजर आई। भाजपा जिन पन्ना प्रमुखों का दम भरती रही है, उन पन्ना प्रमुखों की मौजूदगी यहाँ होती तो जलसा और दमदार हो सकता था। जिस तरह राव के परंपरागत समर्थक रेवाड़ी से लेकर नूह तक से पहुँचे, कुछ इसी तरह पन्ना प्रमुखों की मौजूदगी होती तो राव के पुराने समर्थकों और भाजपा के नए चेहरों के बीच घी खिचड़ी का रिश्ता प्रगाढ़ होता। नायब सैनी ने अपने भाषण में राव की जमकर तारीफ की, लेकिन स्थानीय मुद्दों की बजाय उनका भाषण राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहा। राहुल गांधी हमेशा की तरह नायब सैनी के निशाने पर रहे। आइए अब नायब सैनी, राविंदरजीत और अन्य प्रमुख नेताओं की प्रमुख बातें सुनते हैं। 2014 के चुनाव में भाइयों, कांग्रेस के युवराज वो कभी अमेठी में जाते थे, कभी वायनाड जाते थे, परंतु अमेठी के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को आईना दिखाने का काम 2014 के चुनाव में किया। और फिर भाइयों, जब 2019 का चुनाव आया, फिर वो अमेठी छोड़ करके सीधा वायनाड गया, और अब 2024 के अंदर वो वायनाड को भी सुरक्षित नहीं समझ रहा, अब वायनाड से भी इधर उधर जाने की सोच रहा है। भाइयों, कांग्रेस का कहां दम पड़ेगा है? और जब आप 8 लाख की बात करते हैं तो कांग्रेस कहां दिखाई देगी? वो तो भाइयों, अभी रामविलास जी बता रहे थे कि वो आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके लेकर के आते हैं, और जब यहां आकर के गुरुग्राम में खोलते हैं, पता चलता है कि गुरुग्राम है, तो भाइयों एकदम भाग जाते हैं। और ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है। और मैं आज के दिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आपके बीच के अंदर आया हूं, और बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं कि जब पार्टी ने मुझे तीसरी बार टिकट दे दिया, जब पार्टी के सारे नेतागण आज के दिन स्टेज के अंदर उपस्थित हैं, घर के अंदर कई बार विवाद हो भी जाता है, लेकिन आज के दिन सारे के सारे जो ये उपस्थित हैं, जब पार्टी वाले, मौजूदा और भूतपूर्व मंत्री और एमएलए साहिबान, जिला परिषद के सदस्यगण, जिला परिषद के चेयरमैन साहब, जितने भी लोग आज के दिन स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए वोट मांगी है, तो मैं क्या अपनी तरफ से आप लोगों से वोट मांग सकता हूं? कि ना पहले मैंने आपकी दी हुई ताकत का दुरुपयोग किया है, ना पहले मैंने आपकी दी हुई ताकत का निजी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया है,
अगर आपकी दी हुई ताकत है तो आपके लिए ही मैंने हमेशा आवाज बुलंद करी है। और मुझे फिर से अगर आप चुनते हो तो मैं आज के दिन राजनीति के दांव पेच सीख गया हूं और आपको यह कहना चाहता हूं ऐलानिया कि अगले 5 साल के अंदर मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैं नहीं कर पाया था। आज हम लोग आदरणीय राव साहब जी का नामांकन भरवाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बंधुओं, देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और उस सरकार के अंदर फिर से एक कमल गुड़गांव की इस पावन धरती से खिले, इसके लिए हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। 25 मई को जब चुनाव होगा तो हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलाना है और सबसे बड़े बहुमत के साथ में गुड़गांव में कमल खिले, ये काम हमको करना है। अरे राव इंद्रजीत सिंह के भय से कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। बलि का बकरा बनाने के लिए आंख पर पट्टी रख के बांध के लाते हैं और फिर उस बकरे को पता लगता है ये तो गुड़गांव ले आए, बोलो नहीं गुड़गांव में नहीं खड़े होंगे। अब सुना है कोई जमुना पार से आज राम की लहर चल रही है।